हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक का 5 चैप्टर है इंडिगो। तो आज हम इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछे भी जाते हैं, ठीक है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना है। और मैंने बाकी के चैप्टर्स की क्वेश्चन आंसर की वीडियो और पोएम्स के क्वेश्चन आंसर की वीडियो पहले से ही अपलोड कर दी हैं, तो उन सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर जरूर देखें। फिलहाल तो हम इंडिगो चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड राजकुमार शुक्ला स्टैब्लिश दैट ही वॉज रेजोल्यूट। रेजोल्यूट का मतलब यहाँ पर होता है दृढ़ निश्चयी, अटल व्यक्ति जो कभी हार नहीं मानता है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति जो अपने गोल को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, मतलब कभी हार नहीं मानते हैं। ऐसे व्यक्ति काफ़ी जिद्दी होते हैं और वो रेजोल्यूट व्यक्ति कहलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को रेजोल्यूट व्यक्ति कहते हैं जो कभी हार नहीं मानते हैं, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ला भी एक रेजोल्यूट व्यक्ति थे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई राजकुमार शुक्ला ने कैसे साबित किया था कि वो एक रेजोल्यूट व्यक्ति थे। इसका आंसर है कि राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजोल्यूट बिकॉज ही वॉज अडेमेंट टू टेक गांधी जी टू चंपारण। अब देखो, राजकुमार शुक्ला को डिस्क्राइब किया जाता है रेजोल्यूट के रूप में क्योंकि वो रेजोल्यूट थे, काफ़ी दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति थे, जो एक बार ठान लेते थे उसको पूरा करके ही छोड़ते थे। क्यों थे, देखो, बिकॉज, क्योंकि ही वॉज अडेमेंट, अडेमेंट थे वो। अडेमेंट का मतलब क्या है, जिद्दी व्यक्ति, अडिग व्यक्ति जो अपनी बात पर रहते हैं, ठीक है। जो एक बार किसी काम को ठान लेते तो उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अडेमेंट व्यक्ति कहते हैं। तो काफी जिद्दी थे राजकुमार शुक्ला, इसी जिदपन की वजह से वो रेजोल्यूट व्यक्ति बन गए थे, ठीक है। उन्होंने ठान लिया था कि गांधी जी को वो कहाँ लेकर जाएंगे, चंपारण लेकर जाएंगे, ठीक है। राजकुमार शुक्ला वॉज अडेमेंट, अडेमेंट का मतलब काफी जिद्दी थे वो। टू टेक गांधी जी टू चंपारण, तो वो गांधी जी को चंपारण ले जाने के लिए काफी जिद्दी थे वो, इसलिए वो रेजोल्यूट थे, ठीक है। क्यों ले जाना चाहते थे चंपारण, देखो, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द शेयर क्रॉपर्स। शेयर क्रॉपर्स मतलब होता है बटाईदार किसान जो लैंडलॉर्ड की जमीन पर किराए पर खेती करते हैं, ऐसे किसान को शेयर क्रॉपर्स कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ के किसान की, वहाँ पे जो बटाईदार किसान थे उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी, काफ़ी दयनीय स्थिति थी, ठीक है। जब ब्रिटिश शासन था और ब्रिटिश शासन के दौरान चंपारण के किसानों को नील की खेती ज़बरदस्ती करवाते थे, तो इससे किसानों की हालत बहुत ख़राब थी क्योंकि उनको कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो इसीलिए चंपारण से सीधा वो गांधी जी से मिलने लखनऊ जाते हैं और वो गांधी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको चंपारण चलना होगा और वहाँ के किसानों की हालत काफ़ी ख़राब है और उनकी हेल्प करनी होगी, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ला ने ठान लिया था कि वो गांधी जी को चंपारण ले जा के ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसलिए वो काफ़ी रेजोल्यूट थे, ठीक है। ही वेंट अलोंग विद गांधी जी एवरीवेयर, और वो गांधी जी के साथ हर जगह जाते रहे, जहाँ जहाँ गांधी जी गए वहाँ वहाँ वो उनके साथ चलते रहे। वो जब तक वहाँ से नहीं जाना चाहते थे जब तक गांधी जी तैयार ना हो जाए राजकुमार शुक्ला के साथ चंपारण जाने के लिए, ठीक है। ही वेंट सच एज टू कानपुर एंड अहमदाबाद। अब वो कानपुर भी गए थे, अहमदाबाद भी गए थे, ठीक है। जहाँ जहाँ गांधी जी गए थे वहाँ वहाँ वो साथ साथ चलते रहे। एंड रेजिल्यूटली फॉलोड हिम अंटिल, और बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ, जिद्दीपन के साथ उनको फॉलो करते रहे जब तक गांधी जी फ्री नहीं हो गए, क्योंकि गांधी जी को ना बाकी लोगों से भी मिलना होता था। तो वो हर जगह जाते थे, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में, गाँव में, जहाँ जहाँ वो जाते थे राजकुमार शुक्ला भी उनके साथ चलते रहते थे, तब तक जब तक कि गांधी जी फ्री ना हो जाए और उनके साथ चलना दें, ठीक है। इम्प्रेस्ड विथ हिज टेनेसिटी गांधी जी फाइनली एग्रीड टू अकम्पनी हिम। तो उनकी टेनेसिटी को देख करके, राजकुमार शुक्ला की टेनेसिटी मतलब जिद्दीपन को देख करके उनसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और गांधी जी फाइनली एग्री करते हैं राजकुमार शुक्ला के साथ चंपारण जाने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन यही पूछा गया था कि राजकुमार शुक्ला रेजोल्यूट कैसे थे। तो राजकुमार शुक्ला रेजोल्यूट इसलिए थे क्योंकि वो एडेमेंट थे, काफ़ी जिद्दी थे। वो गांधी जी को चंपारण ले जाने के लिए ठान चुके थे, ठीक है, क्योंकि वो ले जाना चाहते थे, क्योंकि चंपारण में जो रहने वाले जो शेयर क्रॉपर्स थे वहाँ की हालत काफ़ी ख़राब थी उनकी, और वहाँ के जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करवाने के लिए गांधी जी को ले जाना चाहते थे, ठीक है। तो इसलिए वो रेजोल्यूट थे। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वाई डिड गांधी जी नॉट एक्सेप्ट सी एफ एंड्रूज हेल्प ड्यूरिंग द चंपारण मूवमेंट। तो यहाँ पर जो सी एफ एंड्रूज एक व्यक्ति का नाम आ रहा है, ये ब्रिटिश मैन है, ठीक है, जो गांधी जी को सपोर्ट करते थे उनके मूवमेंट में, उस आंदोलन को वो सपोर्ट करते थे वो ब्रिटिश, बट वो सपोर्ट करते थे और वो गांधी जी की हेल्प करना चाहते थे। तो जो सी एफ एंड्रूज थे वो कौन थे, देखो, सी एफ एंड्रूज एक ईसाई मिशनरी थे, ठीक है, टीचर भी थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे, गांधी जी की हेल्प करना चाहते थे और वो काफ़ी अच्छे मित्र भी थे गांधी जी के, ठीक है। तो गांधी जी ने उनकी हेल्प लेने से मना कर दिया था।
तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि गांधी जी ने उनकी हेल्प को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया था चंपारण मूवमेंट के दौरान, ठीक है। तो आंसर है गांधी जी रिफ्यूज्ड द हेल्प ऑफ चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज। तो जो सी एफ एंड्रयूज यहाँ पर आप देख सकते हो, तो सी एफ का फुल फॉर्म है चार्ल्स फ्रियर, मतलब उनका जो पूरा नाम है उनका नाम है चार्ल्स फ्रियर। तो चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज के हेल्प को रेफ्यूज कर दिया था गांधी जी ने, बिकॉज ही वॉज ब्रिटिश, क्योंकि वो ब्रिटिश थे, क्योंकि वो अंग्रेज थे। ही रीजन दैट टेकिंग एन इंग्लिश मैन ऑन देयर साइड वुड शो देयर वीकनेस ऑफ द हार्ट। उन्होंने रीज़न भी दिया, गांधी जी ने रीज़न दिया कि अगर हम किसी इंग्लिश मैन को अपने साइड में लेंगे, ठीक है, तो ये हमारे दिल की कमज़ोरी को दिखाएगा, मतलब हम इंडियंस कितने वीक हैं, ये ब्रिटिश सरकार को ऐसा फील होगा कि इंडियंस काफ़ी ज़्यादा वीक हैं, इसलिए किसी ब्रिटिश मैन को ले रहे हैं। तो इसलिए गांधी जी ये नहीं चाहते थे, और गांधी जी ये दिखाना चाहते थे ब्रिटिश सरकार को कि इंडियंस खुद अपने दम पर लड़ाई लड़ सकते हैं, और वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं और कितने साहसी हैं वो, ठीक है। तो इसीलिए गांधी जी जो हैं किसी भी ब्रिटिश मैन की हेल्प लेना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने सी एफ एंड्रूज की हेल्प लेने से मना कर दिया था, ठीक है। ही सेड दैट देयर कोज वॉज जस्ट एंड दे शुड रिलाई अपॉन देमसेल्फ टू विन द बैटल। उन्होंने कहा था जो उनका जो मकसद है, उनका जो उद्देश्य है वो काफ़ी सही है, न्यायपूर्ण है, और उनकी लड़ाई वो काफ़ी सही है, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ है, जो अंग्रेज़ हमारे किसानों के साथ इतना ज़्यादा बुरा अत्याचार कर रहे हैं। तो गांधी जी चाहते थे कि इंडियंस अपने आप पर वो रिलाई अपॉन, मतलब डिपेंड रहें, ठीक है, किसी और पर डिपेंड ना रहें, अपनी लड़ाई को जीतने के लिए खुद पर निर्भर रहना चाहिए। तो गांधी जी ने ये कहा था, ठीक है, इसलिए वो सी एफ एंड्रूज की हेल्प लेना नहीं चाहते थे। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू टेक गांधी जी टू चंपारण। जो राजकुमार शुक्ला थे वो गांधी जी को चंपारण क्यों ले जाना चाहते थे, ठीक है। तो देखो इसका आंसर है राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ द पुअर इम्पोवरिस्ड शेयर क्रॉपर्स ऑफ द चंपारण डिस्ट्रिक्ट। तो राजकुमार शुक्ला उन्हीं निर्धन गरीब किसानों में से एक थे, शेयर क्रॉपर्स में से एक थे, जो चंपारण के रहने वाले थे। इम्पोवरिस्ड का मतलब होता है निर्धन, अत्यधिक गरीब। He had gone to the Lucknow session of the Indian National Congress to take Gandhiji to Champaran to fight the injustice and exploitation of the sharecroppers। अब देखो वो गांधी जी से मिलने के लिए स्पेशली चंपारण से लखनऊ जाते हैं, और वो कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन चल रहा होता है लखनऊ में, तो वो वहाँ जाते हैं जहाँ पर बड़े बड़े नेता आते हैं, गांधी जी भी वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर वो गांधी जी स्पीच देते हैं, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए स्पीच देते हैं, और राजकुमार शुक्ला भी वहीं पर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ला वेट करते हैं गांधी जी की स्पीच खत्म होने की। तब जैसे ही गांधी जी का स्पीच खत्म होता है, तब राजकुमार शुक्ला उनसे विनती करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि गांधी जी उनके साथ चलें। कहाँ पे? चंपारण चले। क्यों चले? क्योंकि वहाँ के जो किसान थे उनके साथ काफ़ी ज़्यादा इनजस्टिस, मतलब इनजस्टिस का मतलब अन्याय हो रहा था, और एक्सप्लोटेशन मतलब शोषण हो रहा था, ठीक है। अंग्रेज काफ़ी ज़्यादा अन्याय कर रहे थे और एक्सप्लोटेशन कर रहे थे, शोषण कर रहे थे किसानों के साथ। तो उनके लिए वो लड़ाई लड़े, फाइट करें, ठीक है। इसलिए वो चंपारण से सीधा लखनऊ गए थे गांधी जी से मिलने के लिए, और वो चाहते थे कि वो उनके साथ जाएं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर फोर है, वाई डिड गांधी जी डिसाइड टू गो टू मुजफ्फरपुर बिफोर गोइंग टू चंपारण। तो गांधी जी ने मुजफ्फरपुर जाना डिसाइड किया चंपारण जाने से पहले, तो ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि भाई गांधी जी चंपारण जाने वाले थे ना, बट वो चंपारण जाने से पहले मुजफ्फरपुर चले गए थे, तो मुजफ्फरपुर क्यों गए थे वो, तो ये क्वेश्चन है। देखो राजकुमार शुक्ला हैड गिवन गांधी जी क्वाइट अ लॉट ऑफ information about the indigo sharecroppers of the चंपारण। तो राजकुमार शुक्ला ने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दिया था वैसे, किसके बारे में? इंडिगो शेयर क्रॉपर्स के बारे में। इंडिगो शेयर क्रॉपर्स का मतलब होता है वो किसान जो इंडिगो की खेती करता है, यानी नील की खेती करता है, और वो नील की खेती ब्रिटिश सरकार जबरदस्ती करवा रही थी, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश सरकार का ही फायदा हो रहा था, किसानों का कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ के अत्याचार को रोकने के लिए, वहाँ के शोषण को रोकने के लिए गांधी जी चंपारण जाने वाले थे, बट वो चंपारण जाने से पहले मुजफ्फरपुर जाते हैं। क्यों जाते हैं यही अभी हम पढ़ेंगे। देखो But Gandhi ji wanted to obtain more complete information about the condition that what Shukla had imparted। imparted मतलब होता है देना या फिर इन्फॉर्मेशन देना। गांधी जी जो चाहते थे वो चाहते थे कि और ज़्यादा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करें और कलेक्ट करें।
तो गांधी जी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते थे वहाँ के कंडीशंस के बारे में, वहाँ की स्थिति के बारे में। जितना राजकुमार शुक्ला ने इन्फॉर्मेशन दिया था उससे ज़्यादा वहाँ के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करना चाहते थे, इसीलिए वो मुजफ्फरपुर जाते हैं। ठीक है, चंपारण जाने से पहले वो मुजफ्फरपुर जाते ताकि उनको पूरी नॉलेज मिल जाए, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए चंपारण के किसानों के बारे में। ऑन हिज वे टू चंपारण he visited मुजफ्फरपुर to inquire from the lawyers there about the issue। चंपारण जाते समय वो मुजफ्फरपुर विजिट करते हैं इंक्वायर करने के लिए। इंक्वायर मतलब पूछताछ करने के लिए। और वो किससे पूछताछ करते हैं? वो अब किसानों से पूछताछ नहीं करते हैं, वो करते हैं लॉयर से, मतलब वहाँ के वकील से। तो मुजफ्फरपुर में वो वकीलों से पूछताछ करते हैं ताकि वो पूरी नॉलेज दे, पूरी इन्फॉर्मेशन दे किसानों के बारे में, वहाँ के किसानों की स्थिति के बारे में। ठीक है, तो लॉयर से वो बात करते हैं वहाँ के इशू के बारे में। सिंस दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड द पीजेंट्स ग्रुप इन द कोर्ट। अब वो लॉयर से क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो लॉयर्स ही थे जो पीजेंट्स ग्रुप्स को कोर्ट में रिप्रेजेंट करते थे, मतलब वो किसानों के लिए कोर्ट में लड़ते थे। ठीक है, वहाँ पे जो किसानों के साथ अत्याचार हो रहा था तो उनके लिए वो कोर्ट में वो मुकदमा लड़ते थे। बट जब गांधी जी को पता चला कि जो वहाँ के वकील थे वो किसानों के साथ देने के बजाय बल्कि वो उल्टा खुद भारी फीस जो है वो वसूल रहे थे किसानों से, तब गांधी जी को गुस्सा आ गया था। तब गांधी जी ने उनको फटकार लगाया था वकीलों को, और वकीलों को कहा था तुमने अपने ही लोगों से इतना ज़्यादा फीस ले रहे हो। ठीक है, तो वहाँ के वकीलों को काफ़ी डांटा गांधी जी ने। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डू यू थिंक गांधी जी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि गांधी जी ने, देखो गांधी जी ने कंसीडर किया था, मतलब गांधी जी मानते थे कि जो चंपारण एपिसोड था, जो चंपारण मूवमेंट था, जो चंपारण में आंदोलन चल रहा था, वो उनकी लाइफ में सबसे बड़ा एक तरीके से टर्निंग पॉइंट था। ठीक है, तो गांधी जी ऐसा मानते थे, तो ऐसा क्यों आपको लगता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आंसर इसका ये है। देखो, गांधी जी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ बिकॉज he realized that civil disobedience, which had triumphed for the first time, could go a long way in the freedom struggle। गांधी जी जो है चंपारण एपिसोड को इसलिए टर्निंग पॉइंट मानते थे क्योंकि वो उन्होंने रियलाइज़ किया था कि जो सिविल डिसओबीडियंस था, सिविल डिसओबीडियंस का मतलब होता है सविनय अवज्ञा। ठीक है, मतलब कि प्यार से हम अंग्रेज़ों की आज्ञा को नहीं मानेंगे। ठीक है, बिना हिंसा किए अंग्रेज़ों के जो रूल्स है, जो नियम है, उनको नहीं मानेंगे। तो जो सिविल डिसोबीडियंस था वो पहली जीत थी, मतलब वो पहली बार उसको सफलता मिली थी काफ़ी लंबे अरसे के बाद। मोर ओवर ही हैड सक्सीड इन मेकिंग द पीजेंट्स अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड बिकमिंग कॉन्फिडेंट। अब इसके अलावा गांधी जी को सफलता मिली थी पीजेंट्स को अवेयर करने में, तो उन्होंने किसानों को काफ़ी अवेयर किया था, उनको बताया था कि तुम्हारे अधिकार क्या हैं, कि किसानों के भी अधिकार हैं जो अंग्रेज छीन रहे हैं। ठीक है, गांधी जी ने फिर किसानों को काफ़ी कॉन्फिडेंट बनाया, उनको काफ़ी आत्मविश्वास उनके अंदर जगाया और उनको बताया कि उनके राइट्स क्या हैं, उनके अधिकार क्या हैं। दिस सक्सेस thus proved the effectiveness of Gandhi's method of non-violence and non-cooperation। तो ये जो सफलता थी इसलिए ये प्रूव होते कि उनके जो गांधी जी के दो मेथड थे, नॉन वायलेंस और नॉन कोऑपरेशन। ये जो दो मेथड थे, नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, नॉन कोऑपरेशन मतलब कि अंग्रेजों का साथ ना देना, नॉन कोऑपरेशन का मतलब असहयोग। ठीक है, तो ये दो मेथड थे गांधी जी के जो काफ़ी इफेक्टिव थे, मतलब काफ़ी लोगों को असर कर दिया था। ठीक है, ये जो दो मेथड थे वो पूरे किसानों पे असर डाल रहा था। ठीक है, सभी किसान, सभी मजदूर गांधी जी के साथ में थे, इससे गांधी जी को काफ़ी सफलता मिली थी। तो इसीलिए चंपारण एपिसोड गांधी जी के लिए टर्निंग पॉइंट था। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड हाउ डिड ही सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर्स। तो गांधी जी जो है वो चंपारण कैसे गए थे और उन्होंने कैसे वहाँ के फार्मर्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। तो ये क्वेश्चन है, देखो आंसर है, गांधी जी केम टू चंपारण एट रिक्वेस्ट ऑफ राजकुमार शुक्ला, अ पुअर पीजेंट हु केम फॉर हिज हेल्प। तो गांधी जी कैसे गए थे, मतलब क्यों गए थे गांधी जी वहाँ पर, चंपारण क्यों गए थे? तो गांधी जी इसलिए गए थे क्योंकि राजकुमार शुक्ला जो थे चंपारण के रहने वाले, जो वहाँ के पीजेंट थे, बहुत गरीब किसान थे, तो वो हेल्प मांगने आए थे गांधी जी से। ठीक है, हु केम फॉर हिज हेल्प, जो अपनी हेल्प मांगने के लिए, मदद मांगने के लिए वो आए थे, गांधी जी से मुलाकात करते हैं और उनसे हेल्प मांगते हैं। व्हेन गांधी जी रीच्ड चंपारण ही फाउंड द ऑपरेशन एंड बैकवर्डनेस ऑफ द प्लेस। अब गांधी जी जैसे ही चंपारण पहुंचे थे तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा
उत्पीड़न देखा, काफ़ी ज़्यादा ओप्रेस किया जा रहा था किसानों को, यानी काफ़ी दबाया जा रहा था, और काफ़ी बैकवर्डनेस देखा, मतलब काफ़ी पिछड़ापन देखा, डेवलपमेंट कुछ भी नहीं था वहाँ पर, किसानों की काफ़ी बुरी हालत थी वहाँ पर, ठीक है? इसीलिए गांधी जी वहाँ पर चंपारण मूवमेंट चलाते हैं, मतलब चंपारण में आंदोलन चलाते हैं, ठीक है? ही डिसाइड दैट गोइंग टू कोर्ट वाज यूजलेस एंड स्टार्टेड अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी का कहना था कि कोर्ट में जाना बहुत ही यूजलेस है, किसी काम का कोर्ट नहीं है, क्योंकि कोर्ट जो है किसानों के दलील है वो नहीं सुन रहा था, और कोर्ट किसानों की हेल्प बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, तो कोर्ट बहुत यूजलेस था। तो इसीलिए गांधी जी ने कहा कि अब हमारा टाइम है, अब हमें एक मूवमेंट चलाना है, और इस मूवमेंट का नाम है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का मतलब होता है हिंदी में सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब हम प्यार से बिना हिंसा किए अंग्रेजों के जो दिए गए रूल्स हैं, नियम है, उन सबको नहीं मानेंगे, उसके कानून को नहीं मानेंगे। ये मूवमेंट चलाया था गांधी जी ने चंपारण में, ठीक है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई डिड गांधी जी फील दैट टेकिंग द चंपारण केस टू द कोर्ट वॉज यूजलेस? व्हेन गांधी जी डिस्कस विद लॉयर्स ही गॉट टू नो अबाउट द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स ग्रुप्स इन चंपारण। तो गांधी जी ने डिस्कस किया था लॉयर्स से, वकीलों से बातचीत की थी किसानों के बारे में। उनको पता चला कि चंपारण में जो पीजेंट्स ग्रुप्स हैं, यानी किसान के समूह हैं, उनकी हालत कैसी है, ठीक है? तो उनकी दयनीय स्थिति, मतलब प्लाइट का मतलब क्या होता है? दयनीय स्थिति, ठीक है? काफ़ी दयनीय स्थिति थी, तो उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली। ही केम टू द कंक्लूजन दैट द पुअर पीजेंट्स वर सो फियर स्ट्रिकन एंड क्रश्ड। देखो अब यहाँ पर तो कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे कि फियर स्ट्रिकन एंड क्रश्ड। फियर स्ट्रिकन का मतलब होता है भयभीत, यानी फुल ऑफ फियर, जो बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, और यहाँ पर दूसरा वर्ड है क्रश्ड, मतलब दबाया हुआ, ओप्रेस किया हुआ। ही केम टू द कंक्लूजन, तो गांधी जी इस कंक्लूजन में पहुंचे थे कि जो पुअर पीजेंट थे, जो गरीब किसान थे, वो काफ़ी डरे हुए थे, ठीक है? और उनको काफ़ी दबाया गया था। दैट लो कोर्ट्स वर यूजलेस फॉर देम, जो कोर्ट्स थे वहाँ के, जो न्यायालय था, वो काफ़ी यूजलेस था किसानों के लिए, क्योंकि वो किसानों की बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहे थे, ठीक है? द कोर्ट्स ओनली ओवरबर्डनड द शेयर क्रॉपर्स विद हैवी लिटिगनेशन एक्सपेंसेस। लिटिगनेशन का मतलब होता है मुकदमा, अदालती कार्रवाई। तो जो कोर्ट था वो क्या कर रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ शेयर के ऊपर से काफ़ी भारी एक्सपेंसेस, मतलब खर्चे, वो खर्चे जो है वो बढ़ाता जा रहा था, मतलब उनसे काफ़ी भारी फीस जो है वो किसानों से लेता जा रहा था, उनके मुकदमे का, उनके अदालती कार्रवाई की जो भारी फीस होती है वो लेता जा रहा था, उसी के ज़रिए किसानों को दबाया जाता था, ठीक है? तो जिससे किसान जो है वो कोर्ट में जा नहीं सकते थे, क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं होता था कि वो अपने लिए केस लड़ सकें। तो इसी वजह से गांधी जी ने कहा कि ये जो कोर्ट है वो बिल्कुल यूजलेस है। व्हाट रियली नीडेड टू बी डन वाज टू फ्री देम फ्रॉम फियर। और गांधी जी ने कहा कि हमें सिर्फ और सिर्फ उनको फ्री करना है फियर से, मतलब उनको डर से आज़ाद करना है, ठीक है? हम सबको क्या करने की ज़रूरत है? हम सबको करने की ज़रूरत है कि किसानों को इस डर से आज़ादी दिलाएं। गांधी जी ने कहा किसानों को इस डर से आज़ादी दिलाएं कि अब किसानों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 8 है, वाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट? इसमें पूछा गया है कि आपको क्यों लगता है कि जो सर्वेंट्स था, मतलब जो नौकर था, ठीक है, वो गांधी जी को दूसरा पीजेंट, दूसरा किसान समझ लेता है? तो आपको ऐसा क्यों लगता है वो बताना है, ठीक है? तो सर्वेंट्स कौन? जब गांधी जी जाते हैं राजकुमार शुक्ला के साथ, कहाँ पे? राजेंद्र प्रसाद जी के घर में। तो राजेंद्र प्रसाद जी आउट ऑफ टाउन होते हैं, मतलब टाउन से बाहर गए होते हैं, तो वहाँ के जो सर्वेंट्स है वो गांधी जी को पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि गांधी जी काफ़ी सिंपल कपड़े में, धोती में जाते हैं वो, ठीक है? और वो जो वहाँ के जो नौकर थे वो गांधी जी को भी एक पीजेंट ही समझ लेते हैं, मतलब एक किसान ही समझ लेते हैं। तो इसका आंसर है राजकुमार शुक्ला द सर्वेंट्स न्यू वॉज अ पुअर फार्मर हु पेस्टेड का मतलब होता है लगातार तंग करना, ठीक है? देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। तो राजकुमार शुक्ला जो था वो एक किसान था, तो वहाँ के जो नौकर था वो जानता था राजकुमार शुक्ला को। सर्वेंट्स न्यू मतलब सर्वेंट्स यानी जो वहाँ के नौकर थे, तो वो जानते थे राजकुमार शुक्ला को, ठीक है? तो राजेंद्र प्रसाद जी के घर में जो नौकर थे, जो काम करने वाले नौकर थे, वो पहचानते थे राजकुमार शुक्ला को। क्यों पहचानते थे? क्योंकि वो तंग करते थे उनके मास्टर को, राजेंद्र प्रसाद को, कई बार चंपारण जाने के लिए रिक्वेस्ट करते थे। तो राजकुमार शुक्ला जो है वो राजेंद्र प्रसाद जी को घर कई बार जाते थे, उनसे मिलते थे, और वो रिक्वेस्ट करते थे कि वो चंपारण जाएं और वहाँ के किसानों की इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, ठीक है? इसीलिए वहाँ के रहने वाले जो नौकर थे वो जानते थे राजकुमार शुक्ला को पहले से ही, ठीक है? दे मिस्टूक गांधी जी फॉर अ पीजेंट बिकॉज ही अकम्पनीड शुक्ला एंड वॉज ड्रेस्ड सिंपली। गांधी जी modesty and lack of assertiveness led to the misconception that he was peasant।
तो जो वहाँ के जो नौकर थे, जो राजेंद्र प्रसाद जी के घर के जो नौकर थे, वो गांधी जी को एक पीजेंट समझ लेते हैं, मतलब एक किसान समझ लेते हैं। क्यों समझ लेते हैं? क्योंकि वो राजकुमार शुक्ला के साथ आए थे। राजकुमार शुक्ला के साथ आए थे और उन्होंने काफ़ी सिंपल ड्रेस पहना था, जैसे किसान पहनते हैं, बिल्कुल वैसे उन्होंने कपड़े पहने थे साथ। और इसी मोडेस्टिटी को देखते हुए, इसी असर्टिवनेस की कमी को देखते हुए ये मिसकंसेप्शन बन जाता है। मिसकंसेप्शन मतलब गलतफहमी हो जाती है किसको? नौकर को, गांधी जी के बारे में। और क्या मिसकंसेप्शन था? कि गांधी जी भी एक पीजेंट थे, मतलब वो भी एक किसान थे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाई डू यू थिंक गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम राजेंद्र प्रसाद वेल एट पटना? तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि गांधी जी को परमिट नहीं किया गया था वाटर लेने से? कहाँ से? राजेंद्र प्रसाद के वेल से, मतलब जो कुआं था वहां से पानी लेने से भी उनको मना किया गया था। तो ऐसा क्यों किया गया था? आपको ऐसा क्यों लगता है? तो ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन का आंसर ये रहा, देखो। गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल एट Rajendra Prasad's house because the servants mistook him for an untouchable peasant due to his simple attire। तो गांधी जी को बिल्कुल भी परमिशन नहीं दिया गया था कि वो वेल से वाटर ले सके। वेल मतलब कुआं से, तो कुआं से पानी लेने के लिए गांधी जी को परमिशन नहीं दिया गया था, उनको रोक दिया गया था। क्यों? क्योंकि सर्वेंट्स को पहचानने में गलती हो गई थी और सर्वेंट्स को लगा कि ये एक अनटचेबल पीजेंट है। अनटचेबल पीजेंट मतलब ऐसा पीजेंट जिनको छुआ नहीं जाता, जिनको अछूत माना जाता है। ठीक है, तो इसीलिए उनको पानी लेने से मना कर दिया था, क्योंकि वो एक सिंपल कपड़े में थे, एक धोती में थे। ठीक है, they did not know him and feared that even a few drops from his bucket might pollute the entire well। अब वो जानते नहीं थे गांधी जी के बिल्कुल भी, और उनको ये डर था कि अगर सिंगल ड्रॉप्स उनके बकेट से वो वेल में चला जाएगा, मतलब कि पानी की कुछ बूंद जो है वो बकेट में से अगर कुएं में गलती से चला गया तो पूरा पानी पोल्यूट हो जाएगा, पूरा जो कुआं है वो पोल्यूट हो जाएगा। तो उनको ये डर लग रहा था कि गांधी जी यहाँ से पानी ना निकाल ले, उनके बकेट में से पानी की कुछ बूंद ना गिर जाए, जिससे पूरा वेल, पूरा कुएं का पानी खराब हो जाएगा। Therefore they stopped him from taking water। इसलिए वो गांधी जी को रोक देते हैं वहां से पानी लेने से। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, हु वॉज राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, व्हाट डिड ही वांट फ्रॉम गांधी जी? तो राजकुमार शुक्ला कौन थे और वो गांधी जी से क्या चाहते थे? देखो, तो इसका आंसर ये है कि जो राजकुमार शुक्ला थे वो एक पीजेंट थे जो चंपारण से आए थे, और दिसंबर 1916 में वो गांधी जी से मिलते हैं। कहाँ पे? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी कांग्रेस सेशन में, जो कि लखनऊ में हुआ था। और वो गांधी जी के साथ हर जगह जाते हैं, और वो चाहते थे कि गांधी जी उनके साथ चले उनके विलेज में, जो कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट में था। ही डिस्क्राइब टू गांधी जी हिज डिस्ट्रिक्ट एंड टोल्ड हिम दैट द पीजेंट्स ऑफ चंपारण वर शेयर क्रॉपर्स। अब वो गांधी जी को बताते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, अपने चंपारण के बारे में, और वहाँ के किसान के बारे में वो बताते हैं, और किसानों की हालत के बारे में वो बताते हैं। वहाँ के पीजेंट्स की हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि उनको इंडिगो की खेती ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी अंग्रेजों के द्वारा। दो इलिटरेट राजकुमार शुक्ला वॉज रेजोल्यूट। राजकुमार शुक्ला भले ही इलिटरेट थे, मतलब अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो रेजोल्यूट थे। वो रेजोल्यूट मतलब दृढ़ निश्चय वाले थे वो। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंड लॉ सिस्टम इन बिहार। अब वो गांधी जी से मिलने आते हैं, और इसलिए मिलने आते हैं क्योंकि वो कंप्लेन करने आते हैं वो इनजस्टिस के बारे में। इनजस्टिस मतलब अन्याय, जो लैंड लॉ सिस्टम, जो जमींदारी व्यवस्था चल रही थी उस समय बिहार में, तो उस अन्याय के बारे में वो बताते हैं, कंप्लेन करते हैं, और वो कहते हैं कि वहाँ की जो किसानों की हालत है वो बहुत ख़राब है, और वहाँ के किसानों की आप हेल्प करो। ठीक है, where somebody advised him to speak गांधी जी at that time। गांधी जी was very busy। वहाँ पर किसी ने राजकुमार शुक्ला को ये एडवाइस दिया था कि आप गांधी जी से बात करो, गांधी जी जरूर चंपारण में किसानों की हेल्प जरूर करेंगे। तो इसीलिए वो गांधी जी से मिलते हैं उसी सेशन में। ठीक है, तो राजकुमार शुक्ला जो है लखनऊ में जो सेशन चलता है कांग्रेस पार्टी का, तो वो वहाँ पर उनसे मिलने के लिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन गांधी जी बहुत बिजी चल रहे होते हैं, काफी लोगों से मिल रहे होते हैं। येट शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर। फिर भी राजकुमार शुक्ला हिम्मत नहीं हारते हैं। राजकुमार शुक्ला गांधी जी के साथ हर जगह जाते हैं, जहाँ जहाँ गांधी जी जाते थे वो वहाँ जाते थे, क्योंकि गांधी जी को ले जाना चाहते थे वो चंपारण। और गांधी जी बिजी थे, वो बहुत सारे लोगों से मिल रहे थे, बहुत पीड़ित लोगों से वो मिल रहे थे। ठीक है, इन इंडिया and did not leave his side for weeks। Impressed by the sharecropper's tenacity and story, Gandhiji said, I have to be in Calcutta on such and such a date। Come and meet me and take me from there। राजकुमार शुक्ला के टेनेसिटी मतलब जिद्दीपन को देख करके वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। गांधी जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं कलकत्ता जाऊंगा, और आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच डे। तो गांधी जी कहते हैं कि इस तारीख को मैं कलकत्ता जाऊंगा और मुझसे वहाँ पर मिलो। ठीक है, वहाँ पर आओ, मुझसे वहाँ पर मिलो और मुझे वहाँ से लेकर चलो। कहाँ पर? चंपारण में। शुक्ला रीच्ड अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता व्हेन गांधी जी अराइव्ड। राजकुमार शुक्ला गांधी जी से पहले ही
वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर गांधी जी ने मिलने को कहा था कलकत्ता में। तो कलकत्ता में राजकुमार शुक्ला वहाँ पर वेट कर रहे होते हैं, गांधी जी आते हैं और गांधी जी वहाँ से वो रवाना हो जाते हैं चंपारण के लिए। ठीक है, ही वेटेड टिल गांधी जी वॉज फ्री एंड देन गांधी जी वेंट विथ हिम टू पटना बाय ट्रेन। ठीक है, और गांधी जी वहाँ पर सबसे पहले मुलाकात करते हैं, जब वो फ्री हो जाते हैं तब गांधी जी उनके साथ चले जाते हैं, राजकुमार शुक्ला के साथ पटना चले जाते हैं ट्रेन से। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें पूछा गया था कि राजकुमार शुक्ला कौन थे और वो गांधी जी से क्या चाहते थे। ठीक है, तो गांधी जी को वो ले जाना चाहते थे, कहाँ पर, चंपारण ले जाना चाहते थे ताकि वहाँ के किसानों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके गांधी जी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है, व्हाट प्रॉब्लम डिड द शेयर क्रॉपर्स फेस इन चंपारण। तो शेयर क्रॉपर्स जो थे उन्होंने क्या प्रॉब्लम्स फेस किया था चंपारण में, इसका आंसर आपको देना है इन चारों ऑप्शन में से। तो ये है इनके चारों ऑप्शंस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन सही लगता है मुझे कमेंट करके बताओ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डिड राजकुमार शुक्ला अप्रोच गांधी जी। ठीक है, राजकुमार शुक्ला जो थे वो गांधी जी से मिलने क्यों गए थे, क्यों अप्रोच किया था, मतलब क्यों गए थे गांधी जी से मिलने के लिए। तो आपको ये 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से आंसर आपको देना है ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, इसका आंसर आप जरूर दो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इस चैनल में आपको पता ही कि सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, और चैप्टर्स के वन शॉट की भी वीडियो मिलती रहेगी। तो अभी तक अगर आप इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाएं। ठीक है, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।